दोस्तों नमस्कार। दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल राजकुमार रोत ने जिस तरीके से बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पावर प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं, उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि राजकुमार रोत उसमें बाधा बन रहे हैं, अड़ंगा डाल रहे हैं। लेकिन राजकुमार रोत ने आदिवासियों की मांगों को लेकर आंदोलन किया था, प्रदर्शन किया था, और ऐसे में आखिरकार रात को 1 बजे आदिवासियों की ये मांगे माननी पड़ी। और रोत ने खुद ये बताया है कि आदिवासियों की जो मांगे थी उन मांगों पर रात को 1 बजे सहमति बन गई है। यानी कि लगातार राजकुमार रोत इस आवाज को उठा रहे थे, आदिवासियों के लिए आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। और प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले ही रोत ने बीजेपी की चुनौती बढ़ा दी थी, परेशानियां बढ़ा दी थी, और ऐसे में प्रशासन ने आदिवासियों की जो मांगे थी उन मांगों पर सहमति जता दी है। और रोत ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर राजकुमार रोत ने जो पोस्ट किया है, जो मांगे आदिवासियों की थी उसको लेकर के रोत ने लिखा कि माही परमाणु बिजली घर में विस्थापितों के विभिन्न मांगों को लेकर बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर चल रहे धरना प्रदर्शन में देर रात 1 बजे राज्य सरकार, एनपीसीआईएल, एनटीपीसी और जिला प्रशासन ने अधिकतर मांगों पर लिखित सहमति दे दी है। और इस धरना स्थल कार्यक्रम में सहयोग देने वाले सभी साथी गणों को धन्यवाद। यानी जो भी राजकुमार रोत के साथ में धरने में मौजूद थे उनका धन्यवाद भी किया। इसके साथ ही रोत ने लिखा कि सरकार की तरफ से सकारात्मक वार्ता करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को भी धन्यवाद। अधिकारियों को भी धन्यवाद दिया है जिन्होंने आदिवासियों की इन मांगों को समझा, सरकार के सामने रखा, और जिन अधिकारियों ने इन मांगों पर सहमति जताई। जो मांगे हैं वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो लेटर है वो आपके सामने है, जो कि अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि पावर प्लांट है, यहां पर लग रहा है, और जिसको लेकर के बहुत सारे आदिवासी गांव जो हैं, आदिवासी लोगों के बिछड़ने की यानी कि पुनर्स्थापन को लेकर के ये सारा मामला चल रहा था। और उन्हीं की मांगों को लेकर के राजकुमार रोत ने ये सारी मांगे उठाई थी। राजकुमार रोत इस मांगों को संसद में भी उठा चुके हैं, और संसद में उठाने के बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं और आज कार्यक्रम कर रहे हैं, और इसी बीच रोत ने भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। ऐसे में ये तमाम मांगे जो हैं वो मांगे लिखित जो सहमति है वो मिल गई है इन सभी मांगों पर। अब देख सकते हैं कि माही परमाणु बिजली घर के सीएसआर फंड का 70% जो बजट है वो प्रभावित ग्राम पंचायत, ब्लॉक और बांसवाड़ा जिले के लिए उपयोग करने हेतु लिखित सहमति, तमाम सहमति है। ये सारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप कि तमाम जो चीजें हैं वो सारी लिस्ट लिखी हुई है। आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं कि राजकुमार रोत और आदिवासियों ने कौन कौन सी मांगे रखी थी और किन किन मांगों पर सहमति बन चुकी है। यानी ज्यादातर मांगों पर सहमति बन चुकी है। राजकुमार रोत इसको लेकर के आंदोलन कर रहे थे और आदिवासी समाज को गालियां देने का काम किया कल उन लोगों ने। भाजपा की सभा कम लगी थी, जुमलेबाजी की सभा ज्यादा लगी हमें, राजकुमार रोत जोरों शोरों से उठाया था। और उसके बाद बीजेपी के लोगों द्वारा यह कहा जाने लगा था कि राजकुमार रोत आदिवासियों के विकास में बाधा है। मदन राठौड़ ने कहा था जस्ट पहले कि राजकुमार रोत आदिवासियों के विकास में बाधा है, और राजकुमार रोत नहीं चाहते कि आदिवासियों का भला हो, आदिवासियों का विकास हो। राजकुमार रोत आदिवासियों को पिछड़ा रखना चाहते हैं ताकि उनकी जो राजनीति है वो चलती रहे, ये मदन राठौड़ ने कहा था। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ चुके हैं, यहां पर सारा कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन अब सौगात मिल चुकी है। लेकिन राजकुमार रोत ने सभी मांगों को भी, आदिवासियों की जो मांगे थी उन मांगों को उठा करके उन पर सहमति भी ले ली है। यानी आदिवासी समाज को गालियां देने का काम किया कल उन लोगों ने। अच्छी बात है कि पावर प्लांट भाजपा की सभा कम लगी, लेकिन वहां पर जो लोग जहां पर जिन आदिवासी लोगों का रोजगार चल रहा था उनका क्या होगा? तो इसीलिए राजकुमार रोत ने इन मांगों को उठाया था, और ऐसे में अब सभी मांगों पर लगभग सहमति बन चुकी है। रात को 1 बजे सहमति बनी है। तो दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? यहाँ पर जो पावर प्लांट बन रहा है और राजकुमार रोत ने जिस तरीके से इन मांगों को उठाया, आदिवासी मांगों को उठाया, पूरा भी करवाया, लेकिन बीजेपी के द्वारा यह कहा जाने लगा कि राजकुमार रोत आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी बाधा है। यानी कहीं ना कहीं राजनीति उनके द्वारा भी खेली जा रही है। लेकिन आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? राजकुमार रोत ने जो किया वो सही है? तो आपको कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।